हेलो, दिस इज इनकम मिशन योर ऑसी इनकम मिशन क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कब हम वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग करें और कब नहीं करें। ऐसा नहीं है कि जहाँ भी आप देखेंगे रहा है, रही है, रहे हैं और आप उसमें उसके वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। जैसा कि बचपन में सिखाया जाता है कि जहाँ भी जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ लगा रहे तो क्या होगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ईजारम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। लेकिन यह हमेशा नहीं होता है। यहाँ पर अभी जितने भी सेंटेंस देख रहे हैं इन सभी में आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा, इसके वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। फिर क्या होगा इस वीडियो में यही सीखेंगे ताकि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। और इसे जांचने के लिए इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे ताकि समझ में आ जाए कि आपको समझ में आया या नहीं। तो सबसे पहले रूल 1 में चलेंगे, देखते हैं कि क्या है। जैसे पंखा चल रही है, जब भी कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान ऑन है, चल रही है तो हम क्या करेंगे और इसके लिए हम करेंगे टू बी ऑन। टू बी ऑन का यूज करेंगे। इसे हम ठीक से लिखते हैं टू बी ऑन। फिर से लिखते हैं, देखिए टू बी ऑन का प्रयोग करेंगे। टू बी ऑन और टू बी मीन्स होता है हम उसमें ईज आर एम का प्रयोग करेंगे। टू बी मीन्स ईज आर एम सब्जेक्ट प्लस ईज आर एम। और जहाँ पर आप वर्ब आईएनजी का प्रयोग करते थे, जैसे मान लीजिए वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग करते थे और इसी को नहीं करना है, इसी को नहीं करना है और इसके जगह पर जहाँ पर वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते थे उसके जगह पे आप ऑन का प्रयोग करेंगे, है ना। बिल्कुल इजी। अब जिससे देखते हैं कि पंखा चल रही है तो हम इसमें क्या करेंगे। मान लीजिए आप बोलते हैं कि पंखा चल रही है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे द फैन इज ऑन। हम ऐसा नहीं करेंगे कि द फैन इज रनिंग, द फैन इज गोइंग ऑन, ऐसा नहीं कर सकते। द फैन इज ऑन। जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान को आप देखेंगे वो चालू है, चल रहा है तो उसमें आप ईज आर एम के साथ में जरूरत पड़ने पर वॉज एंड ओवर हो सकता है तो उन सब के साथ में आप ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे खेल चल रहा है, मान लीजिए कोई शो है चल रहा है तो आप क्या करेंगे, गोइंग ऑन नहीं कर सकते आप उसमें और किसी तरीके का यूज नहीं करके हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे द शो इज ऑन। द शो इज ऑन। यहाँ पर भी ऑन का प्रयोग करेंगे जब भी कुछ खेल चल रहा हो, कोई फिल्म चल रहा है, इन सभी में आप ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे टीवी चल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लिख सकते हैं द टीवी इज ऑन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है कि नल चल रहा है, नल से पानी आ रही है, नल चल रहा है तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे द टैप इज ऑन। द टैप इज ऑन। और उसी तरीके से हम देखेंगे कि रेडियो बज रहा है और यहाँ पर भी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान है और इसमें भी आप देखेंगे कि चालू है, चल रहा है, बज रहा है, चल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे द रेडियो इज ऑन। बस जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान चल रहा हो, खेल चल रहा हो, फिल्म चल रहा हो तो उसमें सिर्फ ऑन करके आप बोल सकते हैं। और रूल नंबर 2 है, यहाँ पर भी देखेंगे कि रहा है, रही है, रहने का ये मतलब नहीं हुआ कि वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब ये नहीं हुआ। तो क्या है, जब भी कोई वर्ब माइंडसेट से जुड़ा हुआ हो, स्टेट ऑफ माइंड से जुड़ा हुआ हो, इमोशन से जुड़ा हुआ हो तो इसमें हम क्या करेंगे, वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। कब, जब भी कोई काम, देखिए एक्शन कई प्रकार का होता है। एक्शन तो जब शारीरिक रूप से करते हैं, फिजिकली किसी काम को करते हैं तो उस पर आईएनजी का प्रयोग वर्ब के साथ में करेंगे जब वो कंटिन्यूअस में हो तब। लेकिन जब कोई एक्शन सिर्फ दिमाग में ही हो, मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं तो दिमाग की बात है, नफरत करते हैं तो दिमाग की बात है, या आपको किसी कोई सूचना पता है जिससे आप कोई चीज़ जान रहे हैं तो ये सब भी माइंड की बात है। ये मौन है, शांत रहकर आप कोई काम कर रहे होते हैं, मान लीजिए आप किसी के बात को समझ रहे हैं तो ये सब मौन रहकर कुछ बात हो रही होती है, आप मान रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं मान रहा हूँ कि तुम ईमानदार हो, आप ईमानदार हैं तो ये सब मन की बात है। या फिर मैं चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है, और ये सब मन की बात है, मन के अंदर की बात है। तो इन सब कंडीशन में हम क्या करेंगे, वर्ब के साथ में आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या होगा, जैसे हम यहाँ से देखते हैं कि मैं उसे जान रहा हूँ, अगर इसे बोलना है तो हम सिंपल तरीके से बोलेंगे कि आई नो हिम बोल देंगे और बस। जब भी आप किसी से पूछ सकते हैं कि बोलो भाई मैं उसे जान रहा हूँ, मैं तुम्हें जान रहा हूँ,
तो इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप पूछ सकते हैं। तो अब मैं उससे जान रहा हूँ तो आई नो हिम होगा, ऐसा नहीं कि आई एम नोइंग हिम, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद मैं इस बात को समझ रहा हूँ, मैं इस बात को समझ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं बोलना है कि आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, नहीं बोला है। सिर्फ बोलेंगे कि आई अंडरस्टैंड इट बोलेंगे, बस आई अंडरस्टैंड इट का मतलब है कि मैं इस बात को समझ रहा हूँ, ING नहीं लगाना है। उसके बाद देखेंगे कि मैं मान रहा हूँ कि आप ईमानदार हैं, मान रहा हूँ। तो चलिए इसके लिए आई एम सपोजिंग नहीं करके हम लिखेंगे आई सपोज दैट यू आर ऑनेस्ट। इसमें भी हम ING का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल। चलिए मैं चाह रहा हूं कि आप मुझसे रोज मिले, मैं चाह रहा हूं, तो इसमें ऐसा नहीं करना है कि आई एम वांटिंग, ऐसा नहीं करना है, बल्कि हम सिर्फ बोलेंगे आई वांट और आई वांट यू टू मीट मी डेली, आई वॉन्ट यू टू मीट मी डेली। मैं चाह रहा हूं कि आप मुझसे रोज मिलें, इसमें भी आई एम वांटिंग नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है कि आप आज वर्षा होगी, मुझे लग रहा है कि आज वर्षा होगी, तो इसके लिए क्या करेंगे, मुझे लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इट सीम्स टू मी। जब भी आपको बोलना हो कि मुझे लग रहा है, मुझे लगता है, तो उस कंडीशन में आप बोलिए इट सीम्स टू मी दैट, और उसके बाद वर्षा है तो वर्षा के लिए इट का प्रयोग जरूर करेंगे। तो हम बोलेंगे इट विल रेन टूडे, मुझे लग रहा है कि आज वर्षा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ को बहुत गौर से देखिए, समझिए। और इस तरह का सेंटेंस में देखेंगे कि यहाँ पर भी देखेंगे रहा है, रही है, रहा हूँ, लगा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें वर्ब के साथ में ING का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे देख लीजिए। जैसे मैं 10 वर्षों से शिक्षक रहा हूँ, इसका मतलब है कि अभी भी शिक्षक हूँ, लेकिन 10 वर्षों से हूँ। कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी जारी है। लेकिन एक बात जरूर देखेंगे कि इसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, और एक्शन जब नहीं है तो इसमें क्या होगा, इसमें वर्ब के साथ ING लगेगा नहीं। ये एक प्रकार का स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहा है, मतलब कुछ होने की बात कर रहा है, कुछ अवस्था की बात कर रहा है, और इसलिए हम इसमें वर्ब तो है ही नहीं, तो ING कहाँ लगेगा, सबसे बड़ी बात यह है। तो चले, मैं 10 वर्षों से शिक्षक हूँ, तो इस तरह का जब भी सेंटेंस बनाना हो कि पास्ट से ही अभी तक के किसी अवस्था की बात कर रहे हैं, तो हैव हैज के हम यूज करेंगे हैव हैज बीन हैज बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव का यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, मैं 10 वर्षों से शिक्षक हूं, तो चलिए हम लिखते हैं आई हैव बीन अ टीचर, और हम लिखेंगे फॉर 10 ईयर्स। आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 वर्षों से शिक्षक हूँ। ये बिल्कुल आसान है। इसमें आप हैव बीन हैज बीन का प्रयोग करेंगे एडजेक्टिव उसके साथ में। जैसे वह कई दिनों से बीमार रहा है, इसका मतलब है कि पास्ट में ही वो बीमार हुआ और अभी भी बीमार है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ही हैज़ बीन इल, वह कई दिनों से बीमार रहा है, ही हैज़ बीन इल, और फॉर मेनी डेज भी लिख सकते हैं, फॉर मेनी डेज। बिल्कुल आसान है, बहुत इंटरटेनिंग है, मज़ेदार है। चलिए, वह सुबह से उदास रही है, क्या मतलब सवेरे से और अभी भी उदास है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे शी हैज़ बीन सैड, और फिर हम इसमें सिंस मॉर्निंग लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग, वह सवेरे से, सुबह से उदास रही है। उसके बाद है अब आप, यानी कि वह अब खुश रह रही है, किसी के बारे में बोल रहे हैं कि वह अब खुश रह रही है, तो क्या होगा। चलिए हम लिखते हैं शी हैज़ बीन हैप्पी, और नाउ लिख देंगे शी हैज़ बीन हैप्पी नाउ, वह अब खुश रह रही है। नेक्स्ट है वह इस कंपनी का कर्मचारी रहा है, मतलब एम्प्लॉय रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ही हैज़ बीन एन एम्प्लॉय,
ही हैज़ बीन एन एम्प्लॉय और ऑफ दिस कंपनी ही हैज़ बीन एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी का मतलब है वो इस कंपनी का कर्मचारी रहा है। अब देखना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। जैसे वह मुझसे नफरत कर रही है तो इसमें क्या करेंगे, शी इज़ हेटिंग मी या शी हैज़ बीन हेटिंग मी या फिर शी हेट्स मी, क्या होगा। वह मुझसे नफरत कर रही है तो यहाँ पर देखेंगे कि नफरत करना ये कैसा एक्शन है, ये स्टेट ऑफ माइंड की बात करता है। ये घटना ये इमोशन से जुड़ा हुआ है और ये मन का विषय है, मन में कुछ घटित हो रहा है। तो जब भी कोई घटना मन में ही घटित हो रहा है, बाहर में ठोस रूप में कुछ नहीं हो रहा है, फिजिकली कुछ नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट की तरह यूज़ करेंगे। लेकिन करना कैसे है मैं तो आपको इंडिकेट कर दिया हूँ, लेकिन आखिर सही क्या होगा आप लिखे, हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ते हैं, चेक करते हैं। तो ज़रूरी है कि हमारा पूछा गया सवाल ज़रूर जवाब दीजिए, हम एक एक कमेंट को चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।